अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यू, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, जबकि आपको गिवन क्या है 1 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले तो आपने क्या कन्वर्ट करना है, 1 ग्राम ऑफ वाटर को आपने मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स का फार्मूला होगा मोल मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। अब यहाँ पे वाटर की मैस इन ग्राम आपको 1 ग्राम दी गई है, तो आप लिखेंगे 1 ओवर वाटर की मॉलिक्यूलर मैस होती है 18, जो कि फिक्स है, तो 1 ओवर 18। ये आपके पास इसके मोल्स आ जाएंगे 0.055 मोल्स। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया है एटम्स के बारे में। कोई भी नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने हो तो उसके लिए मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से। तो नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने का फार्मूला, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। अब मोल्स हमने फाइंड आउट किए हैं 0.055 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर सी आएगा, 0.334 इंटू 10⁻23 एटम्स। जी नेक्स्ट एमसीक्यू, विच इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। आपने कैल्शियम फॉस्फाइड का फार्मूला बना के देखना है। कैल्शियम की वैलेंसी देखें Ca+2 होती है, जबकि फॉस्फाइड की P-3। फार्मूला बनाते वक्त इनकी वैलेंसीज इंटरचेंज हो जाएंगी, तो यहां भी इसका फार्मूला बनेगा Ca3P2। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट्स AMU आर देयर इन 1 ग्राम। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस भी किया था, या एवोगैड्रो वाले टॉपिक में इसके बारे में बताया गया है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। जी नेक्स्ट देखें, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 2-हेक्सीन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 होल ट्वाइस एंड CH3। व्हाट विल बी इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। आप पहले इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे, तो उसके लिए देखें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद आपने लिखनी है। कार्बन देखें, काउंट करें 1 2 3। अब यहाँ पे ये होल ट्वाइस है, इसका मतलब है ये कार्बन के 2 हैं, तो 4 5 एंड ये 6, तो यहाँ पे कार्बन आगे 6। इसी तरह हाइड्रोजन कैलकुलेट करें 3 4 5, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये, तो 2 2 जा 4, तो 5 + 4 9 एंड 9 + 3 12, तो यहाँ पे ये 12। अगर उसका आप एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है तो इसका मतलब है उसकी सिंप्लीफाई फॉर्म लिखनी है। सिंपल रेशियो में ये लिखा जाएगा CH2, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं, जबकि आपको मैस दी गई है। मोल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला, मोल्स इज इक्वल्स टू मैस इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मैस। तो मैस इन ग्राम हमें दी गई है 25, मोलर मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98, तो आप ये कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.255 मोल्स। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगी। जी नेक्स्ट है, आ नेकलेस हैज 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट, व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम आपने फाइंड आउट करने हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने का फार्मूला, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब मोल्स हमारे पास नहीं है, मोल्स आप यहां से खुद से फाइंड आउट करेंगे। मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मैस। मैस इन ग्राम आपको दी गई है 6 और कार्बन की मॉलिक्यूलर मैस होती है 12, तो यहाँ पे इसके मोल्स आ जाएंगे 0.5 मोल्स। तो नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने के लिए 0.5 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे आप पहले तो इसकी इक्वेशन देखेंगे। 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड दे क्रिएट 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर आप इस इक्वेशन में देखें, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम
प्रोड्यूस 2 moles ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एल्यूमिनियम के 4 moles हैं। अब आपने इसको ग्राम्स में आपने इसकी मास फाइंड आउट करनी है। अगर आप मोल का फार्मूला देखें तो मोल इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास। अब यहाँ पे आपने मास इन ग्राम फाइंड आउट करनी है। तो मास इन ग्राम कैसे होगी? मास इन ग्राम विल बी इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको मोल्स 4 moles ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई एल्यूमिनियम की मोलर मास होती है 27। तो 4 को जब 27 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 108 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 108 ग्राम्स। जी नेक्स्ट एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कुछ कंपाउंड है उसमें किसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे हाईएस्ट होती है। ये पहला कंपाउंड, इसका नाम है यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होती है, 46.6%। सेकेंड कंपाउंड इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन 87% है। नेक्स्ट आते हैं अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन 82% होती है। और नेक्स्ट कंपाउंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज 40% है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हाइड्राजीन N2H4 में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा 87% है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 1 mole ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन विच विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे बताया गया है कि कुछ आपको एलिमेंट्स या कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मैक्सिमम अमाउंट क्रिएट करेगा। तो इसमें इथेन आएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ 95% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपकी बुक में आपने जब चैप्टर पढ़ा है तो इस तरह का कुछ भी आपको कंसेप्ट नहीं दिया गया, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछ लिया गया है। तो इसको सबसे पहले कैलकुलेट करके देखते हैं। अब यहाँ पे 0.5 मोलर HCl है, इसका मतलब है HCl की मोलैरिटी दी गई है 0.5। इसकी कैलकुलेशंस देखें, मोलैरिटी ऑफ HCl इज 0.5 मोलर और इसका वॉल्यूम आपको दिया गया है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। सबसे पहला काम जो आपने करना है, इसके वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में लेके आना है। वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में लेके आने के लिए इसको 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा वो 0.05 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे HCl के। HCl के नंबर ऑफ मोल्स पता चलेंगे तो वहां से हम कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स फाइंड आउट करेंगे और उन मोल से आगे से उसकी मास फाइंड आउट कर लेंगे। तो मोल्स ऑफ HCl इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब मोलैरिटी भी आपको क्वेश्चन में दी गई है जो कि 0.5 है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम जो आपने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है तो 0.05। तो HCl के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.025 मोल्स। अब आप इसकी इक्वेशन देखें, कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है CaCO3 रिएक्ट विद 2 moles ऑफ HCl एंड दे प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें, 1 mole ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 moles ऑफ HCl, लेकिन हमने जो मोल कैलकुलेट किए हैं वो 0.025 मोल्स हैं। तो 0.025 मोल्स ऑफ HCl क्रिएट कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 0.025। 1/2 कैसे आया कि 2 moles ऑफ HCl रिएक्ट विद 1 mole ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 मोल के लिए 1/2 हो जाएगा और 0.025 के लिए 1/2 को 0.025 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास 0.0125 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएंगे। इन मोल से हम कैल्शियम कार्बोनेट की मास फाइंड आउट करेंगे। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। अब जो हमने मोल्स फाइंड आउट किए थे वो है 0.0125 मल्टीप्लाई 100 मॉलिक्यूलर मास है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट की मास ग्राम्स में आ जाएगी 1.25 ग्राम्स। लेकिन साथ ही हमें क्वेश्चन में
कहा गया है 95% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इस ग्राम को 95% में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 95% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको 100% में कन्वर्ट करने के लिए 1.25 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे हमारे पास मैस आ जाएगी 1.31 ग्राम्स। तो ऑप्शंस में हमारे पास 1.32 ग्राम दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 1.32 ग्राम होगा। यूनिट 4 की एक्सरसाइज पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। जी पहला क्वेश्चन देखें, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हमें सबसे पहले बेरियम और नाइट्राइड की वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी पता होगी तो हम इसका केमिकल फार्मूला इजीली लिख लेंगे। तो देखें, बेरियम सिंबल Ba और इसकी वैलेंसी होती है +2, जबकि नाइट्राइड के लिए सिंबल यूज किया जाता है N और इसकी वैलेंसी है -3। हमें पता है केमिकल फार्मूला लिखते हुए इनकी वैलेंसीज इंटरचेंज हो जाती हैं। तो वैलेंसीज जब इंटरचेंज होगी तो बेरियम नाइट्राइड का जो फार्मूला बनेगा Ba3N2। और हमें ये भी पता है कि जब फार्मूला लिखना हो तो इनकी वैलेंसीज के साथ प्लस या माइनस के साइन है, वो जब इसको यहाँ पे लिखेंगे तो वो नहीं लिखे जाते। तो इस तरह से बेरियम नाइट्राइड का फार्मूला बनेगा Ba3N2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O एंड इट्स स्मॉलर मास इज 180। ये क्वेश्चन आपको मिनी एक्सरसाइज में भी दिया गया है और शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में दोबारा पूछ लिया गया है। तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए पहले हम फाइंड आउट करेंगे N और उसको इसके एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, जो कंपाउंड CH2 है इसकी आपने फाइंड आउट करनी है empirical formula mass। तो empirical formula mass of CH2O will be जी, कार्बन की होती है 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए 2 और ऑक्सीजन की 16। तो empirical formula mass will be 30 ग्राम्स। अब आपने यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने का फार्मूला होगा N मल्टीप्लाई empirical फार्मूला, जबकि N क्या है? N will be equal to मोलर मैस ओवर इंपेरिकल फार्मूला मैस। अब मोलर मैस क्वेश्चन में हमें 180 दी गई है, तो N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 30, इट विल बी इक्वल टू 6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका बनेगा 6 मल्टीप्लाई इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला क्या था? CH2O। तो जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा C6H12O6। तो इस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड आउट करने हैं, जबकि वाटर की आपको मैस दी गई है ग्राम्स में 1.5 ग्राम। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो गिवन मैस ऑफ वाटर इज 1.5 ग्राम्स और मोलर मैस ऑफ वाटर, वो हमें पता है वाटर की मॉलिक्यूलर मैस 18 होती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला आप याद कर लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। जब भी किसी कंपाउंड के मोल को उसके एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें मोल्स नहीं दिए गए, तो मोल्स आपने खुद से फाइंड आउट करने हैं। मोल का फार्मूला क्या था? मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम या गिवन मैस इन ग्राम्स ओवर मॉलिक्यूलर मैस। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग वाटर की मैस इन ग्राम जो हमें क्वेश्चन में दी गई है वो है 1.5 ग्राम्स ओवर मॉलिक्यूलर मैस वाटर की होती है 18। तो जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.083 मोल्स ऑफ वाटर। अब इस फॉर्मूले को देखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज अप्लाई करेंगे। मोल हमने कैलकुलेट कर लिए हैं जो कि हैं 0.083 मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स हमने कैलकुलेट किए हैं 0.083 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर फिक्स वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.502 इंटू 10⁻23। अब अगर आप ये डेसिमल डिस्प्लेस करें इसको तो ये 5.02 इंटू 10⁻22 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं।
तो इस तरीके से ये हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। मोल और एवोगैड्रो नंबर के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है। अब हमने अपनी बुक में ये मोल और एवोगैड्रो की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो आप अपनी बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें देखो एवोगैड्रो क्या था। Avogadro is the number of units in 1 mole of a substance. This number is represented by Na and it has the fixed value which is 6.022 into 10 raised to power 23. ये एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन जो आपने पढ़ी थी। और मोल क्या था? A mole of substance means 6.022 into 10 raised to power 23 particle which can be atom, molecules और ion. ये आपकी बुक में ऐसे डेफिनेशन दी गई है, आपने इसको लिख लेना है, ये इसका डिफरेंस हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये रिएक्शन दिया गया है, आपने इसकी केमिकल इक्वेशन देखनी है जी। देखें कॉपर का सिंबल है Cu और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए इसका फार्मूला है H2SO4। बनेगा कॉपर सल्फेट के लिए CuSO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2 और वाटर का आपको पता है H2O। तो अगर इसकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें तो वो बनेगी Cu plus H2SO4, it will form copper sulfate CuSO4 plus sulfur dioxide gas SO2 plus water। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 2 लिखा जाएगा, तो ये इसकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी जी। नेक्स्ट आते हैं हम अपने कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, डिफरेंट कंपाउंड्स विल नेवर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे कैन हैव द सेम इंपेरिकल फार्मूला, एक्सप्लेन। उन्होंने कहा कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिफरेंट होता है लेकिन उनका इंपेरिकल फार्मूला सेम होता है, ऐसा क्यों होता है? इस बात को आपने एक्सप्लेन करना है। अब हमने इंपेरिकल फार्मूला का पढ़ा था कि इंपेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम, मीन इट शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम, जिसमें आप उसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। इसलिए कुछ कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला तो सेम होगा लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होगा। जैसे आप एग्जांपल ले लें, यहाँ पे जो एक कंपाउंड दिया गया है ग्लूकोज C6H12O6। इसी तरह एक और दूसरा कंपाउंड हमें दिया गया है C2H4O2। अगर आप इन दोनों का इंपेरिकल फार्मूला देखें, सिंपलेस्ट करें इसको, तो दोनों का इंपेरिकल फार्मूला बनेगा CH2O, जबकि इसका भी बनेगा CH2O। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका डिफरेंट है लेकिन इंपेरिकल फार्मूला सेम है। तो इसमें आपने रीजन यही बतानी है कि इंपेरिकल फार्मूला शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन अ कंपाउंड और इन अ मॉलिक्यूल। इस वजह से मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हर कंपाउंड का डिफरेंट होगा लेकिन उसका इंपेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है जी। नेक्स्ट है, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, उन्होंने कहा है कि आपने इसका केमिकल फार्मूला लिखना है। केमिकल फार्मूला आप तभी लिखेंगे जब आपको इनकी वैलेंसीज पता होंगी। तो पहला जो हमारे पास कंपाउंड दिया गया है कैल्शियम फॉस्फेट। आप यहाँ पे देखें कैल्शियम की वैलेंसी Ca+2, जबकि फॉस्फेट की वैलेंसी PO4-3। जब वैलेंसीज इंटरचेंज होंगी तो कैल्शियम फॉस्फेट का जो फार्मूला बनेगा वो होगा Ca3PO4 होल ट्वाइस। ये वाला 2 जो है इधर होल ट्वाइस में लिखा जाएगा, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला बन जाएगा जी। नेक्स्ट कंपाउंड जो आपको दिया गया है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी देखें, एल्यूमिनियम की होती है +3 जबकि नाइट्राइड की होती है -3। अब जब दोनों कंपाउंड की वैलेंसी सेम हो जाए तो इसका सिंपल सा फार्मूला बनेगा AlN3। दोनों वैलेंसीज एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी तो ये फार्मूला बनेगा AlN जी। इसी तरह नेक्स्ट कंपाउंड आपको दिया गया है सोडियम एसीटेट। सोडियम की वैलेंसी देखें Na+1 जबकि एसीटेट की होती है CH3COO-1। ये एसीटेट का फार्मूला है। तो जब सोडियम एसीटेट लिखा जाएगा तो ये फार्मूला बनेगा NaCH3COO, या फिर इस कंपाउंड को आप पहले लिख लें तो ये बनेगा CH3COONA। ये इसका फार्मूला हो जाएगा जी। अगला जो कंपाउंड दिया गया है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम आयन की वैलेंसी देखें NH4+1 और कार्बोनेट की देखें तो CO3-2। तो जब वैलेंसीज इंटरचेंज होंगी तो ये अमोनियम कंपाउंड के साथ ये 2 आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे NH4 होल ट्वाइस और कार्बोनेट CO3 ऐसे ही आ जाएगा जी। नेक्स्ट जो लास्ट कंपाउंड हमें दिया गया है बिस्मथ सल्फेट। बिस्मथ, यहाँ पे देखें बिस्मथ की वैलेंसी होती है +3 और सल्फेट की वैलेंसी
SO4 -2, तो इसका जो फार्मूला बनेगा Bi2SO4 होल थ्राइस, ये वाला 3 इसके साथ यहाँ पे आके लिखा जाएगा। तो ये सब फार्मूलाज लिख लिए हमने जी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हेन 8.657 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड वर कन्वर्टेड इनटू एलिमेंट, इट गेव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन and 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कंपाउंड का फार्मूला कुछ भी नहीं बताया गया, सिंपल उसकी जो है मैस बता दी गई है और उसके एलिमेंट्स की मैस बता दी गई है, लेकिन आपने इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने का फार्मूला देखें। किसी भी एलिमेंट की जब परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो उसका फार्मूला देखें। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट ओवर टोटल मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है इसलिए इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कार्बन की मैस। अब क्वेश्चन में जो आपको कार्बन की गिवन मैस है, तो यहाँ पे देखें परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब कार्बन की क्वेश्चन में आपको गिवन मैस है 5.217, जबकि टोटल मैस ऑफ कंपाउंड आपको क्वेश्चन में ही दी गई है 8.657 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो जब ये कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60.3%। तो इस तरीके से हमने कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट कंपाउंड की जो परसेंटेज पूछी गई है वो है हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, क्वेश्चन में जो हाइड्रोजन की मैस दी गई है वो है 0.962 डिवाइडेड बाय टोटल मैस, ये सेम रहेगी। टोटल मैस 8.657 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 11.1%। और लास्ट एलिमेंट पूछा गया है ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो मैस दी गई है वो है 2.478 डिवाइडेड बाय टोटल मैस 8.657 मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 28.6%। जी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बता रही हूँ कि अगर आपने देखना हो कि आपके क्वेश्चंस का आंसर सेम आया है, तो अगर आप इन तीनों परसेंटेज को ऐड करें तो आपका आंसर अगर 100 आता है तो इट मीन हमने ये सारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक की हैं। तो आप ये चेक भी कर सकते हैं, अगर हम 60.3, 11.1, 28.6 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर 100 आएगा। तो ये एक तरीके से आपने अपने आंसर को दोबारा से चेक कर लिया है कि हमने जो परसेंटेज कैलकुलेट की थी वो ठीक आई हैं। जी क्वेश्चन, व्हाई डज एवोगैड्रो नंबर हैव एन इमेंस इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एवोगैड्रो नंबर की क्यों इंपॉर्टेंस है? एवोगैड्रो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसके बारे में टॉपिक में भी पढ़ा था। तो इसके लिए सबसे पहला जो इसकी इंपॉर्टेंस आती है कि एवोगैड्रो नंबर अलाउ केमिस्ट टू कन्वर्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, कि हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया तो उसकी अमाउंट फाइंड आउट कर ली थी। या इसके अलावा इट हेल्प अस टू डिटरमिन द मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की मोलर मैस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट आप लिखें, अपने टॉपिक पढ़ें, उसमें भी यही बातें की गई हैं। तो इसलिए ये एवोगैड्रो नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है केमिस्ट्री में। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं पॉइंट्स बना के। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कैलकुलेट द मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कोई भी जब रिएक्शन होता है तो आप मैस ऑफ प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम जो केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टीशियोमेट्री, स्टीशियोमेट्री में एक्चुअली हमने क्या पढ़ा है कि मैस ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करते हैं। अगर किसी की कोई मैस रिएक्टेंट की गिवन हो तो प्रोडक्ट की फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट गिवन है तो उससे हम रिएक्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है रिवर्सिबल रिएक्शन, तो एग्जाम्पल दे के हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर आप एग्जाम्पल देखें, अमोनिया की फॉर्मेशन है। अमोनिया में नाइट्रोजन रिएक्ट करती है विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड दे प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे ये जो एरो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है, मीन रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और ये प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। आप स्टीशियोमेट्री के अकॉर्डिंग आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। इसके अकॉर्डिंग देखें, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन react with 3 moles of hydrogen and they produce 2 moles of ammonia। लेकिन अगर हम इसको ग्राम्स में करना चाहें, ग्राम्स में देखें, नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर मैस, नाइट्रोजन के एक एटम की 17 होती है। अब यहाँ पे N2 है तो यहाँ पे इसकी मैस बनेगी 28 ग्राम्स। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 2 है
और 2 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। और अगर अमोनिया की कैलकुलेट करें, अमोनिया की एक मॉलिक्यूल की बनेगी नाइट्रोजन की 14, हाइड्रोजन की 3, 14 प्लस 3 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 34 ग्राम्स। तो इस तरीके से आप अपने इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। तो आपने ये मैसेज ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर ली हैं बाय स्टीशियोमेट्री। जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसके लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो ये आपकी बुक के पेज नंबर 60 में ये रूल्स बताए गए हैं, जिसमें जो पहला रूल बताया गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो फुलफिल होना चाहिए। फिर आपने एलिमेंट्स के या कंपाउंड के फार्मूलास बिल्कुल ठीक लिखने हैं। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन आपने बतानी है। इसके अलावा ये उनकी स्टेट बतानी है, सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में। तो ये सब आपकी बुक में रूल्स दिए गए हैं, तो वो आप यहाँ से पढ़ लेंगे और उसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कॉन्सेप्ट बताना है एवोगैड्रो नंबर और मोल का। तो ये भी आपकी बुक में बहुत क्लियर पेज नंबर 57 पे एवोगैड्रो नंबर और मोल का कॉन्सेप्ट दिया गया है विद एग्जांपल। तो आप वहीं अपनी बुक से इसके बारे में लिखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन वी रिएक्ट 10 ग्राम ऑफ मीथेन विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एमसीक्यू भी ऐसे ही थे कि हर क्वेश्चन में पूरी कैलकुलेशन करके फिर आंसर आ रहा था। तो इसी तरह इसके ये न्यूमेरिकल हैं। क्वेश्चंस में, पेपर्स में समटाइम ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये सीखने और अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखें अब। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट मीन आपको क्वेश्चन में पूछा गया आपने कार्बन डाइऑक्साइड की मास फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आपने जो फाइंड आउट करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपने फाइंड आउट करनी है। विल बी प्रोड्यूस व्हेन वी रिएक्ट 10 ग्राम ऑफ मीथेन। यहाँ पे जो मीथेन की गिवन मास है वो आपको दी गई है 10 ग्राम। तो आप लिखेंगे मास ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 10 ग्राम विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन बता दी गई है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इसमें देखें 1 mole of methane react with excess of oxygen to produce 1 mole of carbon dioxide। इसका मतलब है आपने पहले मीथेन के मोल्स कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि जितने मीथेन के मोल्स होंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के मोल फाइंड आउट कर लेंगे, वहां से हम इसकी मास फाइंड आउट करेंगे। अब मोल फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या था? मोल इज इक्वल टू गिवन मास या मास इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास। अब मीथेन के मोल्स फाइंड आउट करने हैं आपने, तो मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन की जो मास आपको दी गई है 10 ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मीथेन की देखें तो कार्बन की 12, हाइड्रोजन की 4, तो 12 प्लस 4 16, तो यहाँ पे ये 16 आ जाएगा। तो इसके जो हमने मोल्स कैलकुलेट किए हैं ये आ जाएगा 0.6 मोल्स ऑफ मीथेन। अब मीथेन के कितने मोल है? 0.6। अब इक्वेशन की तरफ देखें, अगर मीथेन का 1 मोल रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर मीथेन के 0.6 मोल हों तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 0.6 मोल प्रोड्यूस होंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 मोल ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर मीथेन के 0.6 मोल्स हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 0.6 मोल्स होंगे। अब यहाँ पे आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स तो फाइंड आउट कर लिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने फाइंड आउट करने, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम्स। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने फाइंड आउट करनी है। मास फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होगा, मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स जो हमने अभी कैलकुलेट किए 0.6, तो 0.6 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर मास होगी तो वो होती है 44। अगर यहाँ पे देखें कार्बन की 12 और ऑक्सीजन के लिए 32, 32 प्लस 12 बनेगा 44। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मास आपने कैलकुलेट की है वो आ जाएगी 27.5
0.43 ग्राम्स। तो इस तरीके से आपने स्टिशियोमेट्री को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड की मास फाइंड आउट कर ली ग्राम्स में। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कोल आर नीडेड टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन देखें, यहाँ पे जो सिंपल कार्बन है इसको उन्होंने कोल कहा है, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3 मोल्स ऑफ कोल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर कार्बन के यहाँ पे 10 दे दिए गए तो कार्बन मोनोऑक्साइड के भी 10 मोल्स ही प्रोड्यूस होंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा 10 मोल्स ऑफ कोल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ मच सल्फर डाइऑक्साइड इज नीडेड इन ग्राम्स टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ सल्फर। यहाँ पे आपको इक्वेशन दी गई है, सल्फर डाइऑक्साइड आपने फाइंड आउट करनी है कि उसकी मास ग्राम्स में कितनी होगी सल्फर की अगर 10 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। जी क्वेश्चन देखें। हाउ मच सल्फर डाइऑक्साइड इज नीडेड इन ग्राम। सल्फर डाइऑक्साइड की आपने मास फाइंड आउट करनी है ग्राम्स में। तो आपने जो चीज फाइंड आउट करनी है मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन ग्राम्स, ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है। जबकि आपको गिवन क्या है 10 मोल्स ऑफ सल्फर, मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 10 मोल। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड की मास इन ग्राम फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके मोल्स पता होने चाहिए। अब मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे अपनी इक्वेशन से। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप देखें 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज नीडेड टू प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ सल्फर। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखेंगे 3 मोल्स ऑफ सल्फर आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट। क्योंकि ये आपको इक्वेशन में दिया गया है 3 मोल्स ऑफ सल्फर प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट। अगर 3 मोल्स के लिए इतने हैं तो 1 मोल के लिए देखें, 1 मोल के लिए ये इक्वल हो जाएगा 1/3। अब क्वेश्चन में हमें सल्फर के 10 मोल दिए हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 10 मोल ऑफ सल्फर प्रोड्यूस व्हेन, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 1/3 मल्टीप्लाई 10, तो ये आंसर आ जाएगा 3.33 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट। अब इस इक्वेशन से हमने सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स फाइंड आउट कर लिए हैं और ये मोल कितने हैं 3.3 मोल। यहां से हम इसकी मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास। अब मोल जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो है 3.33 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास। सल्फर डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर मास अगर आप कैलकुलेट करें, सल्फर की होती है 32 प्लस, अब O2 है इसके लिए भी 32 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 64। तो सल्फर डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर मास है 64, तो 3.33 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 के साथ, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 213.2 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से आपने सल्फर डाइऑक्साइड के ग्राम्स फाइंड आउट कर लिए। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन देखें। हाउ मच अमोनिया इज नीडेड इन ग्राम्स। तो आपने अमोनिया की मास इन ग्राम फाइंड आउट करनी है टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर। इसकी इक्वेशन देखें, यहाँ पे ये अमोनिया रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ये यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आपने अमोनिया की मास इन ग्राम फाइंड आउट करनी है, जबकि यूरिया की आपको जो मास इन ग्राम दी गई है वो है 1 किलोग्राम। तो आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। जो आपने फाइंड आउट करना है मास इन ग्राम ऑफ एमोनिया और गिवन है आपको यूरिया की मास, तो मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसकी मास आ जाएगी 1000 ग्राम्स। अच्छा, अब आपके पास मास अगर दी गई हो तो आप उसके मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको गिवन मास पता होना चाहिए और मोलर मास पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मोलेकुलर मास ऑफ यूरिया विल बी, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखें, फार्मूला देखें इसमें CO कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन की 16 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 2, लेकिन ये जो मास इसके साथ होल ट्वाइस है इसलिए इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैलकुलेशंस करें तो इसकी मॉलिक्यूलर मास यूरिया की आ जाएगी 60 ग्राम पर मोल। अब अगर आपके पास मास इन ग्राम भी है, मॉलिक्यूलर मास भी है, तो वहां से आप यूरिया के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोल्स ऑफ यूरिया मास इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास। मास इन ग्राम देखें कितनी है
ऊपर ये आपको जो दी गई है 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास है 60, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ यूरिया आ जाएंगे 16.66 मोल्स। अब हमें यूरिया के मोल्स पता चल गए हैं। इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इज नीडेड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ यूरिया। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करें तो लिखेंगे 1 मोल ऑफ यूरिया विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने यूरिया के मोल फाइंड आउट किए थे वो 16.66 थे। अगर 1 मोल ऑफ यूरिया से 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है तो 16.66 मोल्स ऑफ यूरिया, तो उसके अमोनिया के मोल कैलकुलेट होंगे 2 मल्टीप्लाई 16.66। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 33.32 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे अमोनिया के मोल्स आ गए तो हम इसकी मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैस ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अमोनिया। तो मोल्स जो अभी हमने कैलकुलेट किए हैं 33.32 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अमोनिया, अमोनिया की मॉलिक्यूलर मैस 17। तो जब इसको कैलकुलेट किया हमारे पास आंसर आ जाएगा 567.779 ग्राम्स। तो हमने यहाँ पे अमोनिया की मैस भी फाइंड आउट कर ली, जो कि कितनी आई 567.779 ग्राम्स। जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ग्राम्स में मैस दी गई है और हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। जी पहला सॉल्व करते हैं 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का। किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर फिक्स वैल्यू है तो हमें मोल्स पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो सबसे पहले तो हम इन 3 ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल का फार्मूला देखें, मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू गिवन मैस या मैस इन ग्राम्स ओवर मॉलिक्यूलर मैस। हाइड्रोजन की जो गिवन मैस है वो 3 ग्राम है, 3 ओवर मॉलिक्यूलर मैस इसकी देखें हाइड्रोजन की यहाँ पे होगी 2, 3/2, तो यहाँ पे इसके मोल्स आ जाएंगे 1.5 मोल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल हमारे पास आ गए थे 1.5 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻⁻23। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे हमारे पास जो आंसर आता है 9.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स आए हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा गया है आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। अब हाइड्रोजन का ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, इसलिए हम क्या करेंगे नंबर ऑफ एटम के लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ये वाली जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 9.02 इंटू 10⁻23। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 18.06 इंटू 10⁻23। तो ये इसके नंबर ऑफ एटम्स आ गए हैं। यहाँ अगर आप इसका पॉइंट डिस्प्लेस करें तो ये आ जाएगा 1.806 इंटू 10⁻24। तो ये इसका आंसर है। जी नेक्स्ट है 3.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे हमें नाइट्रोजन के मोल्स ऑलमोस्ट दे दिए गए हैं, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मोल्स पता है तो यहाँ से आप डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए देखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब मोल हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं 3.4 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आता है 20.47 इंटू 10⁻23। ये मॉलिक्यूल्स आए हैं, लेकिन हमने एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो एटम्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 20.47 इंटू 10⁻23। तो ये हमारा आंसर बनेगा 40.946 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरीके से आपने ये
नाइट्रोजन के एटम्स भी फाइंड आउट कर लिए जी। नेक्स्ट हमें पूछा गया है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे ग्लूकोज के 10 ग्राम दिए गए हैं और आपसे कहा गया है आपने इसके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला जो काम हमने करना है मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। मोल्स के लिए इसकी गिवन मैस हमें है 10 ग्राम दी गई है, जबकि इसकी मॉलिक्यूलर मैस होती है 180। तो इसके मोल्स आ जाएंगे 0.055 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अब मोल्स आ गए, मोल से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, और मोल हमारे पास थे 0.055 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। जी स्टूडेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर इसके फाइंड आउट करेंगे तो ये जो आंसर हमारे पास आएगा 0.33 इंटू 10⁻23। अब अगर ये डेसिमल डिस्प्लेस कर दें तो ये आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻22। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब आपने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए देखें, पहले ग्लूकोज का फार्मूला, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं? कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, तो 6 + 12 18, 18 + 6 24। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 मल्टीप्लाई 3.3 इंटू 10⁻22। तो ये जो आपका आंसर बनेगा 79.2 इंटू 10⁻22। अब आप इसका डेसिमल डिस्प्लेस कर दें तो 7.9 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है, आपने देखना है कि मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का तो सिंपल फार्मूला है। मॉलिक्यूल्स के लिए मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर है, लेकिन अगर आपको एटम्स कहा जाए तो आपने उस कंपाउंड के पहले नंबर ऑफ एटम्स काउंट करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। तो इस तरीके से आप एटम्स फाइंड आउट कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपने इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज जनरली बिलीव दैट ड्रिंकिंग 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे इज रिक्वायर्ड टू कीप oneself hydrated, especially in summer. If a glass occupies 400 cubic centimeter of waters on the average, how many moles of water are needed for a single adult? क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आप 8 ग्लास पानी पीते हैं अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए, और अगर एक ग्लास का वॉल्यूम 400 क्यूबिक सेंटीमीटर हो, तो आपने वाटर के कितने मोल यूज किए हैं। तो आप सबसे पहले तो देखें, यहाँ पे आपको जो वाटर का वॉल्यूम दिया गया है 400 क्यूबिक सेंटीमीटर, आपने इसको कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। जी 8 ग्लास क्योंकि आप यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो देखें आप कितना वाटर यूज कर रहे हैं। 400 मल्टीप्लाई 8, तो इट विल बी 3200 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो 3200 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये ऑलमोस्ट ग्राम्स के इक्वल लिया जाता है, तो इसी वैल्यू को हम कह देंगे 3200 ग्राम्स। अब आपने जो वाटर यूज किया है डेली, वो 3200 ग्राम्स है। आपने इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। जब आपके पास मैस ग्राम में दी गई हो तो आप उसको मोल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मैस। तो मैस इन ग्राम हमारे पास है 3200 ओवर वाटर की जो मॉलिक्यूलर मैस है वो है 18। तो यहाँ पे 3200 को जब 18 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 177.78 मोल्स। तो आप डेली का जो वाटर यूटिलाइज करते हैं वो इतने मोल्स हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल फार्मूला फॉर सैंड इज SiO2 बट द सैंड डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल लाइक वाटर। हाउ हैज इट्स फार्मूला बीन डिटरमिन्ड कीपिंग इन द व्यू स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो यहाँ पे एक जो बात की गई है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी अपनी आइडेंटिटी हो, जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल या कार्बन डाइऑक्साइड, कि अगर उस मॉलिक्यूल को सेपरेट कर लें तो उसका अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, अपनी आइडेंटिटी है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सैंड है जिसका फार्मूला SiO2 है, वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी रीजन आपने बतानी है। तो इसकी रीजन ये है कि सैंड के फार्मूले में इसकी 3 डायमेंशनल शेप होती है, जिसमें हर सिलिकॉन एटम को सराउंड किया होता है 4 ऑक्सीजन ने। तो एवरी सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स, और हर ऑक्सीजन को 2 सिलिकॉन ने सराउंड किया होता है। एंड एवरी ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 2 सिलिकॉन्स। तो इसलिए इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो कि डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं है।
जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।